नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड शेयर। तो टैरो स्वीटी आज बात करने वाली है जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 4, 5 या 6 है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जिस किसी का भी मूलांक 4, 5 या 6 है। आज मैं डिटेल में इनके बारे में बात करूंगी कि इनकी लाइफ में अभी आने वाले मंथ में मुझे क्या एनर्जीज दिखा रहा है, क्या लाइफ में इनके प्रायोरिटीज है, इस टाइम पर इनकी लाइफ में क्या इमोशनल स्टेबिलिटी चल रहा है, कैसा फाइनेंसेस चल रहा है, फैमिली में रिलेशंस कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है। सो लेट्स सी के इनके बारे में मुझे अभी आने वाला मंथ क्या दिखा रहा है, क्या गाइडेंस मुझे यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। तो फटाफट से अपनी आंखें बंद करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए एंड अपना जो भी क्वेश्चन है अपने मन में सोचिए कि ये आगे जो रीडिंग में करने वाली हूँ 4 नंबर वालों के लिए, उनके लिए लाइफ में क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या कुछ नया उनकी लाइफ में आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 4 नंबर वाले व्यक्ति के बारे में। जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13 या 22 है, उन सबका मूलांक होता है 4। 4 व्यक्ति वाला नंबर जो होता है उसका रूलिंग प्लैनेट होता है यूरेनस। यूरेनस यानी कि राहु। राहु कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इल्यूजन्स क्रिएट करता है, कंफ्यूजन्स क्रिएट करता है, हमारी लाइफ में हमें कहीं ना कहीं पजल्ड करता है। तो जो भी व्यक्ति राहु से पीड़ित है उसकी लाइफ में इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम चलेगी वो बहुत ज्यादा आपको इल्यूजन्स क्रिएट करेगा। आप अपनी लाइफ में राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर आप लाइफ में सोच भी रहे हैं कि आगे आपको कुछ अच्छा करना है तो वो कहीं ना कहीं आपको भटका देगा। राहु का जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है, जब हम उससे पीड़ित होते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं आइसोलेट कर देता है, कहीं हमें बंद कर देता है, हम लोगों से घुलना मिलना बहुत कम कर देते हैं, हम अपने आप में ही खोए रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई गलत चीजों में हम चले जाते हैं, हमें किसी चीज का एडिक्शन हो जाता है, गलत लोग हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं जब भी हमारा राहु पीड़ित होता है। ऐसे अगर 4 नंबर वाले व्यक्ति के बारे में बात करें तो 4 नंबर वाले व्यक्ति दिल के बहुत ही प्योर होते हैं, वेरी काइंड हार्टेड होते हैं। उनकी लाइफ में फैमिली बहुत ही मैटर करती है। वो हर चीज में सबसे पहले अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी लाइफ में जो भी व्यक्ति 4 नंबर वाला होता है। बट कहीं ना कहीं उनमें देखा गया है कि सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा करते हैं, वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकर होते हैं, उनको ओवर थिंकिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। छोटी सी भी चीज आने से उनको बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट्स होने लग जाता है। वो सोचना बहुत कम, मतलब हर चीज को लेकर के इतना डीप थिंकिंग करते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसे 4 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने काम को पूरा करना जानते हैं। लेकिन कभी अगर उनका राहु पीड़ित होता है तो वो कहीं ना कहीं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कभी कभी एंगर एकदम से उनका फूट पड़ता है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, जो भी राहु वाला जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 4 होता है तो उनका रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो उनका रिलेशनशिप में जो जो वो अपने रिलेशन को देते हैं वो अपना 100% देते हैं। कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की हर चीज को समझते हैं, रिलेशन में उनका 100% वो देते हैं अपना, दे गिव देयर 100% इन द रिलेशन। तो बस कहीं ना कहीं अगर उनका राहु पीड़ित होता है तो वो मेंटली उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं यूनिवर्स मुझे उनके लिए क्या मैसेज दे रहा है, एट प्रेजेंट उनका एनर्जीज मुझे क्या दिखा रहा है एंड आने वाले मंथ में उनके लिए मुझे क्या क्या चीजें यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है। तो फटाफट से अपनी आंखें बंद करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए एंड अपना क्वेश्चन अपने मन में सोचिए। सबसे पहले मैं आपका एनर्जी चेक करने जा रही हूँ कि लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आपका एनर्जीज कैसा रहने वाला है। इस वक्त आप कैसा फील कर रहे हैं, इमोशनल आपकी लाइफ में कैसे चल रहे हैं, कैसा फाइनेंसेस चल रहा है। तो लेट्स सी के कार्ड्स मुझे अभी क्या दिखा रहा है आप सभी के लिए। तो आंखें बंद करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए। वीडियो में प्लीज कमेंट बॉक्स में क्लेम लिखना ना भूलें, प्लीज क्लेम द एनर्जी एंड लेट्स सी के मुझे क्या आपके लिए गाइडेंस दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि फिलहाल जो भी 4 नंबर वाले व्यक्ति इस वीडियो से रिलेट कर रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लाइफ में किसी नई चीज का काफी समय से इंतजार कर रहा है जिसे उसने छोड़ दिया था। कि जीवन में कहते ना कि आपने किसी चीज के लिए बहुत ट्राई किया, जिससे आप सोच रहे थे कि वो काम आपका नहीं होगा, उससे आपने गिव अप कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चलिए जो होना था सो हो चुका, अब हम आगे लाइफ में नहीं बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं गिव अप की फीलिंग मुझे आपके लिए अभी प्रेजेंटली मुझे दिखा रहा है। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि अपना काम आपको करते रहना है। मिलना ना मिलना रिजल्ट वो सब यूनिवर्स के हाथ में। हम जिस तरह से चीजें मैनिफेस्ट करते हैं वो हमें डेफिनेटली मिलती है। तो निराश आप बिल्कुल भी मत होइए। इसके साथ ही साथ मुझे दिखा रहा है द टावर। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज भी आपके साथ अभी चल रहे हैं। तो फाइनेंशियली भी आप कई बार अभी इस समय पर कई चीजों को लेकर के जूझ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में फाइनेंशियल्स भी लेकर के आ रहा है। जितना पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपका दूसरी जगह पर निकल जा रहा है। बट इसके साथ ही मुझे एक आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड मेरे पास आया है कि मुझे दिखा रहा है कि लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी एक पॉजिटिविटी अभी भी है। आप बहुत बिल्कुल
भी निराश मत होइए, क्योंकि सन आ रहा है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस लेकर के आने वाले मंथ में। हो सकता है कि आपके पास बहुत ही जल्द कोई गुड न्यूज आए। ऐसे जैसा कि मैंने कहा कि जो 4 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे आपके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी नॉक करती हुई दिख रही है, क्योंकि आप अपना काम बहुत ही अच्छे से करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने काम को करते हैं। कभी कभी राहु आपको स्वे कर देता है आपके डायरेक्शन से, बट जब आप वापस आते हैं तो आप अपनी चीजों को बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो मेरे पास चैरियट कार्ड आ रहा है, तो चैरियट कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि आप अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से सजा करके करते हैं। तो आप में इतना पोटेंशियल है कि आप अपने काम को बहुत ही अच्छे से करते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। सेकेंडली साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके लिए मेरे पास मैजिशियन आ रहा है। तो मैजिशियन कार्ड मुझे दिखा रहा है कि इस टाइम पर आपकी लाइफ में कुछ नया चेंज आने वाला है। यू आर लाइक अ मैजिशियन इन योर लाइफ। सो दिस वाज जस्ट एन एनर्जी चेक, एक बेसिक जेनरिक मैंने एनर्जी चेक किया कि इस टाइम पर जो भी 4 नंबर वाला व्यक्ति इस वीडियो से रेजोनेट कर रहा है, इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहा है, तो फिलहाल में मैं उसकी एनर्जीज ये फील कर पा रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर के काफी समय से निराश था, कुछ चीजों को छोड़ना चाह रहा था लाइफ में, उसको लग रहा था कि शायद उसका काम नहीं बनेगा। बट मेरे को जितना मैं देख पा रही हूँ कि गाइडेंस मुझे दिखा रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। तो अब मैं 9 कार्ड स्प्रेड करूंगी एंड लेट्स सी के 9 कार्ड स्प्रेड मुझे आपके लिए क्या दिखा रहा है, कैसा आपका अभी आगे आने वाला समय। जैसा कि मैंने कहा एनर्जीज मैंने आपका चेक किया, तो वो एनर्जीज में अभी आगे आने वाले मंथ में आपके लिए मुझे क्या कुछ शिफ्ट दिखा रहा है। तो लेट्स सी के मैं अब आपके लिए 9 कार्ड्स पिक करूंगी एंड लेट्स सी के क्या मुझे आपके लिए दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ इस टाइम पर आपके रिलेशनशिप में भी कुछ शायद इश्यूज चल रहे हैं। आप अननेसेसरी मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें आपके रिलेशन के बीच में आ रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप लोग थोड़ा सा कहीं किसी चीज को लेकर के फाइट कर रहे हैं, किसी एक बात पर आकर के निष्कर्ष आपका नहीं निकल रहा है, बहुत ही अकेला आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं फिलहाल मुझे लग रहा है। एंड सेकेंडली जो मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप प्लीज अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए कि हेल्थ को लेकर के, क्योंकि आप बिल्कुल भी शायद अपना ख्याल अभी नहीं रख पा रहे हैं। अननेसेसरी कुछ चीजें हैं जो ओवरबर्डन है आपकी कहीं चीजों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि आप अपनी हेल्थ भी थोड़ा सा ख्याल रखिए हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ मुझे आपकी ओवरऑल दिखे अगर, तो आप अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप बाहर का बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिए कि अपना हेल्दी फूड, आप हेल्दी डाइट करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए सो दैट यू फील बेटर। क्योंकि आप जितना अच्छा खाना खाएंगे, आपका जैसा मन रहेगा उतना ही आप अच्छा क्रिएटिव सोच पाएंगे एंड उतना ही अच्छा आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर मैं आपके लिए बताऊंगी, मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आ रहा है, जो कि एक मैसेंजर की तरह आ रहा है। एंड लाइफ में आपके कुछ समथिंग न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ, सम न्यू बिगनिंग इज गोइंग टू बी देयर इन योर लाइफ। जैसा कि मैंने कहा कि आप लाइफ में कुछ चीज ऐसी थी जो आप छोड़ चुके थे, जिसकी आस आप छोड़ चुके थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपकी लाइफ में वापस लौट के आ रही है। अगर कोई रिलेशनशिप में था काफी टाइम से 4 नंबर वाला व्यक्ति एंड उसको लग रहा था कि उसका पार्टनर वापस आ जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो पार्टनर भी आपके साथ वापस आपकी लाइफ में आ रहा है। कहीं ना कहीं एक चीज और है 4 नंबर में जो मैं देख पा रही हूँ कि फिलहाल आपके रिलेशन में मुझे लग रहा है एक डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, शायद मेल या फीमेल जो भी इस कार्ड से रेजोनेट करे। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपका पार्टनर जो है वो बहुत ही आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि जितना मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मेरे पास में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे डोमिनेंस कहीं ना कहीं दिखा रहा है। या फिर आपका सेल्फ एस्टीम, आपका ईगो इतना हाई है कि आप अपने पार्टनर को शायद उतना अभी नहीं दे पा रहे हैं जितना शायद आपको देना चाहिए। तो रिलेशनशिप वाइज मैं थोड़ा सा देख पा रही हूँ कि कुछ चीजें अभी उतनी स्टेबल आपके लिए नहीं है। प्लस आपका हेल्थ भी मुझे अभी आने वाले मंथ में थोड़ा सा मुझे दिखा रहा है कि आप शायद हेल्थ पर अपने उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नोबडी इज देयर इन योर लाइफ। तो ऐसी फीलिंग आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे को आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि लाइफ में एक नई आशा, एक नई उम्मीद लेकर के हमारी आता है। तो अगर रिलेशनशिप वाइज आप काफी टाइम से परेशान हैं, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आने वाले मंथ में आपके रिलेशन बहुत इंप्रूव होने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास इसी के साथ साथ जस्टिस कार्ड आ रहा है। इसके साथ जस्टिस कार्ड मेरे पास उन लोगों के लिए भी आता है, यदि कोई व्यक्ति 4 नंबर वाला इस टाइम पर किसी भी कोर्ट केस से, अगर उसका लाइफ में काफी टाइम से कुछ कोर्ट केस या लॉ से रिलेटेड कोई चीज ऐसी चल रही है जो कि पेंडिंग थी काफी टाइम से, रिजल्ट उसके फेवर में नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे उसके साथ एक जस्टिस होता हुआ दिख रहा है कि उसका ये केस इस आने वाले मंथ में बहुत ही जल्दी रिजॉल्व होने वाला है। इसके साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि आप गिव अप नहीं करते हैं चीजों को लेकर के जल्दी से, तो आप आज भी एक मजबूत स्थिति में खड़े हैं, तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मैं आपकी बात करूं तो
एनर्जीज आपका मुझे थोड़ा कम अच्छा दिखा रहा है, बट डेफिनेटली आने वाला मंथ जो है आपके लिए लाइफ में एक नई आशा लेकर के आ रहा है। बहुत सारी पुरानी चीजें जो आपने छोड़ दी थी वो वापस से आपकी लाइफ में आने वाली हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एक मैसेंजर की तरह आ रहा है। तो मुझे यूनिवर्स यही गाइडेंस मिल रही है कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक निराशा मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड हो। एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंसेस भी मुझे आपका इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लवर्स कार्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अगर आपका काफी टाइम से आप रिलेशन में हैं एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रिलेशन से रिगार्डिंग चल रही हैं, तो वो भी आपका मुझे इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। आने वाला मंथ आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं खुशियां लेकर के आ रहा है। इसके साथ ही साथ मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है आप बहुत जल्दी कहीं घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो था एक बेसिक रीडिंग की मुझे आने वाले मंथ में आपके लिए क्या दिखा रहा है। तो चलिए अब मैं आपके लिए गाइडेंस स्प्रेड करती हूँ, एंजल्स कार्ड गाइडेंस स्प्रेड करती हूँ। लेट्स सी कि एंजल्स मुझे आपके लिए क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि आने वाले मंथ में आपको क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए यूनिवर्स की तरफ से। तो आंखें बंद करिए एंड अपने एंजल्स, अपने इष्ट से कनेक्ट करिए एंड अपना क्वेश्चन करिए कि वो इस रीडिंग के माध्यम से आपको हेल्प करें कि आने वाले मंथ में आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गाइडेंस आपको मुझे यूनिवर्स की तरफ से आती हुई दिख रही है। जैसा कि मैंने कहा कि आप कहीं ना कहीं, जो 4 नंबर वाला व्यक्ति होता है वो ओवरथिंक बहुत ज्यादा करता है एंड वो अपनी ही प्रॉब्लम से लड़ता रहता है। कुछ चीजें नहीं भी होती हैं वो फिर भी क्योंकि उसके ऊपर राहु का प्रभाव रहता है तो वो कहीं ना कहीं फंसा रहता है, कुछ इल्यूजन्स होते हैं, पजल रहता है हमेशा। तो सबसे पहले आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आए, बिकॉज समहाउ जितना मैंने देखा है जो 4 नंबर वाला व्यक्ति होता है वो नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। कोई भी चीजों में सबसे पहले उसको नेगेटिव ही दिखता है, चाहे वो चीज कितनी भी पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले आप अपने थॉट्स को क्लियर करिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आए, बिकॉज आपका जो बेस चक्र है कहीं ना कहीं आपको बार बार जो है ये बोल रहा है कि आप नेगेटिविटी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज वर्क ऑन योर बेस चक्रा, प्लीज आप वर्क करिए कि आप अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स लेकर के आए। हमेशा नेगेटिव चीजें नहीं होती हैं, जितना हम चीजें पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते हैं यूनिवर्स से हमें वही सब पॉजिटिविटी मिलती है। तो सबसे पहला मुझे यही दिखा रहा है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो जस्ट बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, हैव अ पॉजिटिव अप्रोच इन योर लाइफ। नेक्स्ट मुझे दिखा रहा है कि कैंसर क्लियर डिलीट का मुझे एंजल्स दिखा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सोचते हैं आप, बहुत ही ज्यादा आप सोचते हैं, अननेसेसरी ओवरथिंक करते हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार रात में नींद नहीं आती, आप उठ उठ के रात में बहुत बेचैन हो जाते हैं। तो प्लीज आप सबसे पहले अपनी एनर्जी को, जो भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है उसको आप रिलीज करिए, उसको कैंसिल करिए, रिलीज वर्क करिए। रिलीज वर्क करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है आप एक पेपर पे उसको रेड पेन से अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए एंड ऐसा यूनिवर्स से प्रे करिए दैट आई एम गिविंग ऑल माई प्रॉब्लम्स टू द यूनिवर्स। वहीं पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिलीज हो जाएंगी। यू विल डेफिनेटली सी कि आपको अंदर से बहुत लाइट फील हो रहा है। उसके बाद उस कागज को फोल्ड करके आप उसे बर्न कर दीजिए। तो दिस इज हाउ सिंपली वी डू अ रिलीज वर्क। तो आई एम श्योर सबसे पहले आपको अपने लिए एक रिलीज वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एंजल्स बोल रहे हैं कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आइए, कैंसर क्लियर एंड डिलीट। सो पास्ट की जो भी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं काफी टाइम से, उनको अपनी लाइफ से क्लियर करिए। अगर आपके रिलेशन में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजों को बैठ के हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो प्लीज गो फॉर इट। पुरानी चीजों में आप मत अटके रहिए, थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करिए अपनी लाइफ में। सेकेंडली मुझे दिख रहा है, इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन योर सर्विस। आप बहुत ज्यादा जल्दी से सोच लेते हैं, कहीं ना कहीं डर आपको बहुत ज्यादा सताता रहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा। तो प्लीज आप नर्वस नहीं हो, आप अपने मन की सोचिए, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करके एंजल से बोलिए कि आपको राइट गाइडेंस दे एंड आपको जो भी थॉट अच्छा आ रहा है माइंड में आप उसके लिए वर्क करिए। स्वे नहीं होइए, क्योंकि जनरली होता है कि जो 4 नंबर वाला व्यक्ति होता है वो फोकस बहुत जल्दी खो देता है, क्योंकि अगर उसका राहु पीड़ित है तो वो उसको गलत चीजों में लगाता है। तो आप प्लीज नर्वस नहीं होइए, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी आप काम करना चाहते हैं, आप उसको फुल जील के साथ डील करिए। नेक्स्ट मुझे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं भगवान से एंड आप बार बार अपने लिए अच्छा मांगते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी प्रेयर्स जो है वो एंजल्स तक पहुंच चुकी है, भगवान तक पहुंच चुकी है एंड कहीं ना कहीं मुझे लिख रहा है कि भगवान का कोई ना कोई अंश आपके साथ में है जो हमेशा आपको आकर के हेल्प करेगा। सो मुझे लगता है कि मैंने करीब करीब आपके सारे ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया हो। तो गाइडेंस मुझे एंजल से यही मिल रही है कि सबसे पहले आप अपनी सारी नेगेटिविटी को रिमूव करिए। मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सिंस आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज आप नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसको आप क्लियर आउट करिए सबसे पहले। आई होप आपने 4 नंबर वाले व्यक्तियों ने इससे कनेक्ट किया होगा। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वीडियो में आगे शेयर करूंगी आपसे कि
आपको क्या रेमेडी करना चाहिए। 4 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए मैं एक बहुत अच्छी सिंपल सी एक रेमेडी आपको बताती हूँ कि 4 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है, अगर उसको राहु बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा है तो आपको फ्राइडे के दिन 5 प्रकार का अनाज लेना है। 5 पंचमेला आटा आता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। पंचमेला आटा आप लीजिए, अपने हाथ से पंचमेला आटा में थोड़ी सी चीनी डालिए एंड उस आटे की लोई बना के आटा गूंथ लीजिए। उसके बाद उसकी छोटी छोटी गोली बनाइए एंड कोई भी बहते हुए पानी में रहे हैं। एंड सेकेंडली मैं अगर एनर्जीज में उनका चेक कर पा रही हूँ तो वो किसी चीज के लिए, आई थिंक वो शायद किसी बड़ी चीज के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल तो मुझे उसका रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा है उनके लिए आते हुए, बट आगे आने वाले टाइम में लेट्स सी, मैं आगे कार्ड 9 स्प्रेड करूंगी तो उनके लिए मुझे क्या दिखा रहा है। तो ओवरऑल मैं ऐसे एनर्जीज अगर चेक कर पा रही हूँ तो 5 नंबर वाले व्यक्ति की एनर्जी मुझे बहुत हाई लग रही है। दे आर वेरी एंथुसियास्टिक। मैंने जितना अभी चेक कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो फाइनेंशियली मुझे लग रहा है एक फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अभी मिलने वाली है। एंड मुझे लगता है कि फाइनेंसेस कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ आपके साथ होता है यूनिवर्स की तरफ से कि पैसे के लिए जब भी आपको जरूरत होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कहीं से आपका पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है। तो आई एम नॉट सीइंग कि फाइनेंशियली कुछ अभी सच बहुत आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज का बात करूं तो मुझे 5 नंबर वाले व्यक्तियों की एनर्जी इस वक्त बहुत अच्छी लग रही है। लेट्स सी 9 कार्ड स्प्रेड में मुझे क्या दिखा रहा है कि उनका एनर्जीज अभी आगे आने वाला मंथ उनका कैसा रहने वाला है, फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है। तो फटाफट से आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन सोच लीजिए एंड आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो मैं 9 कार्ड स्प्रेड करने वाली हूँ। लेट्स सी मुझे आपके लिए क्या दिखा रहा है। नाइन नंबर वाले व्यक्तियों की लाइफ में मुझे सबसे पहले तो ये दिखा रहा है कि वो आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में एक पार्टनरशिप का कहीं मुझे एक चांस दिख रहा है, या फिर जिसका भी क्वेश्चन इस चीज से रहा होगा कि इस साल में शादी होगी या नहीं होगी, क्या वो अपने लिए जैसा पार्टनर चाह रहा था वैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये समय पर मुझे लग रहा है कि रिलेशन वाइज उसकी लाइफ में कुछ नई चीज आने वाली है। तो हो सकता है कि इस साल में अगर आप वेट कर रहे थे काफी टाइम से कि शादी नहीं हो रही या एक रिलेशन आपको चाहिए था अच्छा अपनी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है। तो रिलेशन वाइज मुझे आपका बहुत ही अच्छा दिखा रहा है, पार्टनर से आपका रिलेशन बहुत अच्छा है। जो लोग भी मैरिड है उनका मुझे दिखा रहा है कि रिलेशन वाइज अभी उनका ओवरऑल अच्छा ही सब कुछ चल रहा है। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप का कार्ड मुझे आ रहा है। तो आप कुछ भी चीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर कुछ आपके पास इस टाइप से पार्टनरशिप आ रही है तो आप डेफिनेटली उसके लिए यस कर सकते हैं। सेकेंडली मुझे दिखा रहा है कि बहुत टाइम से आपकी कोई चीज ऐसी थी जो आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी सम पर्सन इन योर लाइफ, इट कुड बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन योर लाइफ, इट कुड बी एनीथिंग जो काफी टाइम से आप शायद वेट करें। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज दिखा रहा है कि उस प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि डेथ कार्ड मेरे पास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लेकर के आता है कि बहुत टाइम से लाइफ में अगर आपके किसी चीज की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वेदर इट्स अ कोर्ट केस और एनीथिंग, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया इससे पहले गाइडेंस कार्ड में, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो चीज जो काफी टाइम से आपकी लाइफ में आपको परेशान कर रही थी, तो वो आपकी लाइफ से बहुत ही जल्द जाने वाली है। वो बुरी चीज आपकी लाइफ से बहुत ही जल्द जाने वाली है। ऐसे ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे फाइनेंसेस आपका बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग मनी इन द अपकमिंग मंथ्स। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे एम्प्रेस आ रही है। मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। एम्प्रेस आ रही है बहुत सारा पैसा लेकर के। तो फाइनेंशियली अगर आपकी कुछ भी अगर प्रॉब्लम चल रहा था काफी टाइम से, कुछ चीज नहीं थी आपकी लाइफ में, तो वो फाइनेंशियली मुझे दिखा रहा है कि लाइफ में आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगर किसी का जॉब चेंज का था ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आई एम सीइंग सम प्रमोशंस कमिंग इन योर लाइफ, सम इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट इन योर लाइफ। तो फाइनेंशियली मुझे ओवरऑल 5 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है। इनफैक्ट मुझे उनके लिए रिलेशनशिप में भी एट प्रेजेंट आने वाला मंथ उनके लिए ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। एंड कहीं ना कहीं एक चीज मैंने ये और देखी कि कहीं ना कहीं आप में एक एटीट्यूड का प्रॉब्लम मुझे दिखा रहा है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं यू आर वेरी हाई ऑन योर ईगो, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो, कि हमें थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। जहां पे हमें लगता है कि हम लोगों से प्यार से बात करके डील कर सकते हैं तो वो हमें करना। जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभी आप बहुत चाइल्डिश हो जाते हैं, एंड चाइल्डिश होने के साथ साथ कभी कभी एग्रेसिव नेचर भी हो जाता है आपका, तो वो चीज में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है आपके लिए। तो ओवरऑल आपके लिए मुझे हेल्थ वाइज भी ये मंथ अच्छा ही दिखा रहा है। हेल्थ से रिलेटेड भी आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन विद यू।
लेट्स सी के अब मुझे एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल कार्ड मुझे आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं कि आने वाले मंथ में आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आंखें बंद करके यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, एनर्जी को क्लेम करिए एंड वीडियो में क्लेम लिखना ना भूलें। प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स इफ यू रियली रिजोनेट विद द कार्ड्स। सो आंखें बंद करके यूनिवर्स से अपने लिए गाइडेंस मांगिए। देखते हैं आपके लिए मुझे क्या गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स की, आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आने वाले मंथ में आप थोड़ा सा इमोशनली सेंसिटिव रहते हैं काफी, तो इमोशंस पे अपने थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। जैसा कि मैंने कहा था कि हम कभी कभी जो भी न्यू मून रहता है या पूर्णमासी का या न्यू मून का टाइम रहता है, अमावस्या का टाइम रहता है, तो हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। हम कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता या हमें अचानक से चिड़चिड़ापन एक आने लगता है। तो थोड़ा सा इमोशनली मुझे दिखा रहा है आप अपने आप को स्ट्रांग करिए, क्योंकि आप कभी कभी बहुत जल्दी कनेक्ट करके अपने आप को सेंसिटिव बना लेते हैं एंड वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में इतनी अच्छी कन्विंसिंग पावर है। जैसा कि कहा मैंने कि आप लोगों के साथ डील बहुत अच्छे से करते हैं, तो वो एक मुझे आपके लिए गाइडेंस में दिखा रहा है कि डेफिनेटली आपका जो थ्रोट चक्र है वो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से डील करते हैं, आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे ही बना रहेगा। एक चीज मुझे जरूर आपके लिए गाइडेंस में दिखा रहा है कि आप जो है थोड़ा सा अपने आप को नेचर से कनेक्ट करिए। मेरे हिसाब से काफी लोग ऐसे हैं 5 नंबर वाले जो कि नेचर से बहुत प्यार करते हैं। उनको पेट्स को फीड करना, पेट्स को प्यार करना, ट्रीज के साथ एसोसिएट करना, प्लांट्स लगाना, ये सब चीजें बहुत पसंद है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है, क्योंकि 5 नंबर वाला व्यक्ति जो है उसके साथ अर्थ एंजल है। तो आप अगर अर्थ के लिए कुछ करेंगे, लाइक इफ यू प्लांट मोर ट्रीज, इफ यू फीड एनिमल्स, इफ यू डू गुड टू अदर्स, तो कहीं ना कहीं एंजल अर्थ आपके साथ है, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। ओवरऑल अगर मैं आपके लिए बात करूं, यू आर अ नेचुरल बॉर्न लीडर, तो आने वाले मंथ में मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप थोड़ा सा अपने आप को सेंसिटिव ना बनाएं एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहें। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग थोड़े से किडिश होते हैं एंड उसी के चक्कर में आप कभी कभी कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा भी होता है। तो ओवरऑल अगर मैं 5 नंबर वाली व्यक्तियों के बारे में बात करूं तो मुझे उनका एनर्जीज बहुत अच्छा दिखा रहा है। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा था मैं वीडियो में आगे शेयर करूंगी एक रेमेडी कि जो भी व्यक्ति बुध से पीड़ित है उसको क्या करना चाहिए। जो भी व्यक्ति बुध से पीड़ित है, जिसका भी मर्क्यूरी अभी बहुत अच्छा नहीं, बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो हमें उसे स्ट्रांग करने के लिए एवरी वेडनेसडे व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डोनेट एनीथिंग। जो भी ग्रीन कलर की चीज है, ग्रीन वेजिटेबल्स यू कैन टेक, ग्रीन दाल, एनीथिंग यू कैन टेक, हम किसी भी नीडी को उसे दान करेंगे एंड आई एम श्योर कि आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। इट इज वेरी इजी टू गिव फीड काउ, कोई भी ग्रीन, जैसे पालक की गड्डी हो गई, पालक हो गया, एनी ग्रीन ग्रास यू कैन गिव, तो उससे आपका जो मर्क्यूरी है वो बहुत स्ट्रांग होगा। दिस ऑल्सो यू कैन डू। तो चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर वाली व्यक्ति के बारे में, जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 है। अब हम उनके बारे में बात करेंगे। इस वक्त यूनिवर्स मुझे उनके लिए कैसा एनर्जीज दिखा रहा है, उनका एनर्जीज कैसा है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज रेजोनेट विद द कार्ड्स। अपना क्वेश्चन आंख बंद करके यूनिवर्स से मांगिए, आई एम श्योर आपको इसका डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। तो लेट्स चेक कि अभी एट प्रेजेंट मुझे उनका एनर्जीज कैसा दिखा रहा है। जो भी व्यक्ति 6, 15 या 24 नंबर वाला है, इन कार्ड से रेजोनेट करे। सो लेट्स सी के इस टाइम पे मुझे उनकी एनर्जीज कैसी दिखा रहा है। जितना कि मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, आप जो है इस वक्त कोई बहुत बड़ी चीज के लिए काम कर रहे हैं एंड अभी तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला है। आप कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में स्टक्ड हैं, खड़े हुए हैं। कई बार आप सोचते हैं कि उस चीज से आप जो है रिलीज करें अपने आप को, तो वो एक सिचुएशन मुझे आपकी लाइफ में अभी एट प्रेजेंट दिखा रहा है कि आपकी एनर्जीज में ऐसा है कि कुछ चीजें आप छोड़ना चाहते हैं लाइफ में, बट आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप खड़े हुए हैं अभी बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रांग। तो वो समय अब आ चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपको अपनी लाइफ से रिलीज करनी है, तो प्लीज आप उसको रिलीज करिए। ऐसे ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे आपका एनर्जीज बहुत अच्छा दिखा रहा है। करंटली मेरे को आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स लेकर के आ रहा है प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में, एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर के। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला कि आप किसी बड़ी चीज के लिए काम कर रहे हैं, तो जिस भी चीज के लिए आप काम कर रहे हैं आप कंटिन्यूटी रखिए एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग। तो कहीं ना कहीं ये लाइफ में एक गुड न्यूज लेकर के आ रहा है। इट इज लाइक इट इज एन एंजल दैट इज कमिंग इन योर लाइफ। इसके साथ ही मुझे आपके लिए आ रहा है पेज ऑफ कप्स। तो पेज भी कहीं ना कहीं भगवान का एक मैसेंजर है। तो जिस भी चीज के लिए आप काम कर रहे हैं
उस काम को आप कंटिन्यू रखिए और आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हाँ, इसके साथ ही मुझे सडन चेंज दिखा रहा है, सडन चेंज मुझे दिखा रहा है इस उसमें कि आप, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि आप किसी चीज को लेकर के परेशान हैं, खड़े हुए हैं, जो चीज आप नहीं करना चाह रहे हैं आप वो भी कर रहे हैं, तो अब वो टाइम आ चुका है कि आप उस चीज को रिलीज करिए। ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज का बात करूं तो 6 नंबर वाले व्यक्ति की एनर्जीज बहुत हाई है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं 6 नंबर वाले की बात करूं तो 6 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको लग्जरी लाइफ बहुत पसंद है, क्योंकि उनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है वीनस। वीनस यानी कि शुक्र। उनका जो शुक्र होता है वो उनको उनकी लाइफ में बहुत प्रोस्पेरिटी लेकर के आता है। आप 6 नंबर वाले व्यक्ति हमेशा अपनी लाइफ में देखेंगे कि आपके पास अचानक से पैसा आ जाएगा। आप अगर सोचते हो कि आपको कोई काम करना है एंड आपके पास फंड्स नहीं है, तो अपने आप ही कुछ भगवान की ऐसी ब्लेसिंग्स आपके पास आती है कि आपके पास कहीं से अरेंजमेंट हो जाता है पैसों का। तो अगर आपका वीनस स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इसी तरह की प्रॉस्पेरिटी रहेगी। वीनस वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव उनको बहुत ज्यादा पसंद है। वो खुद को बहुत पैम्पर करके रखना चाहते हैं। प्लस इसके साथ ही उनको लाइफ में बहुत ही कंफर्ट में रहना पसंद है, जो भी 6 नंबर वाला व्यक्ति, क्योंकि उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस। तो कहीं ना कहीं वो उसी सब चीजों से इंस्पायर होते हैं। उनको सुंदरता से बहुत, ब्यूटी, दे लव ब्यूटी, दे आर वेरी इजीली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ब्यूटीफुल पीपल। तो जो मैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आपको 6 नंबर वाले व्यक्तियों के बारे में बता रही हूँ वो यही है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। तो लेट्स सी के मुझे अभी आपके लिए कैसा एनर्जीज मुझे यूनिवर्स से मिल रहा है एट प्रेजेंट। आप किन चीजों के साथ डील कर रहे हैं, आपका एनर्जीज कैसा है। तो आंखें बंद करिए, कार्ड से रेजोनेट करिए, कनेक्ट करिए, अपने मन में क्वेश्चन करिए। पहले मैं आपका एनर्जी चेक कर रही हूँ कि आपका एनर्जीज एट प्रेजेंट कैसा चल रहा है। तो 6, 15, 24 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, लेट्स सी के उनका एनर्जीज। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। किसी चीज को लेके शायद आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, या तो आपका आपके पार्टनर से झगड़ा चल रहा है, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपके रिलेशन के बारे में बात करूं तो मुझे आपका दिल थोड़ा सा टूटा हुआ दिख रहा है। पर बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आपके लिए आ रहा है, तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस भी आएगा। तो रिलेशन वाइज मुझे अभी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से निराश हैं, कहीं ना कहीं निराशा सी है आपकी लाइफ में। लेकिन आपके लिए मेरे पास आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि वापस से उस व्यक्ति को आपकी लाइफ में लेकर के आ रहा है। तो अपना दिल छोटा मत करिए। ऐसे ओवरऑल अगर मैं आपके लिए बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि यू आर डीलिंग विद योर लाइफ वेरी नाइसली एट प्रेजेंट। बिजनेस प्रोस्पेरिटी मुझे अच्छी दिख रही है आपके लिए, क्योंकि मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी एक है, एंड आगे आने वाले टाइम में यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट मोर प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ। इसके साथ ही मुझे सन दिखा रहा है, तो एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ गुड न्यूज आपकी लाइफ में आ रही है। थोड़ा सा हेल्थ के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो थोड़ा सा आप हेल्थ पे अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज आप उसको कंसीडर करिए एंड अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी लीनियंट ना छोड़ें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज का ट्रीटमेंट की जरूरत है, कुछ आपको इलाज करवाना है, तो प्लीज गो फॉर अ चेकअप। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर वालों की एनर्जीज मुझे बहुत अच्छी ही दिखा रहा है। थोड़ा सा हेल्थ का आप ख्याल रखिए। लव लाइफ में अभी आपके जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो बहुत ही जल्दी रिजॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए मुझे आपके लिए दिखा रहा है। एक न्यू प्रपोजल मुझे दिखा रहा है। तो आने वाला मंथ आपके लिए लाइफ में ओवरऑल हैप्पीनेस लेकर के आने वाला है। ऐसे ओवरऑल एनर्जीज मुझे आपकी बहुत अच्छी दिखा रहा है। लेट्स सी के मुझे एंजल से अब आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो आंखें बंद करिए एंड गार्डन एंजल से कनेक्ट करिए, भगवान से कनेक्ट करिए एंड मांगिए कि आपको आपके लिए आने वाले मंथ में मुझे क्या गाइडेंस दिखा रहा है एंड आप उसे कैसे अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। सो इफ यू रेजोनेट विद द कार्ड, प्लीज डू क्लेम द एनर्जीज, प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स सी के एंजल्स मुझे आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं आने वाले टाइम में। जैसे कि मैंने कहा कि जो 6 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं वो ब्यूटी से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। लैविश लाइफ जीना, लग्जरी में रहना, कंफर्ट में रहना उनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि उनकी लाइफ में मुझे यूनिवर्स से भी यही गाइडेंस मिल रही है कि डिवाइन की जो एनर्जी है वो उनके साथ है एंड उनकी लाइफ में इसी तरीके से लग्जरी एंड प्रोस्पेरिटी आती रहेगी। तो आप डेफिनेटली उसके लिए वर्क करिए। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जैसा कि मैंने कहा कि आपका शायद अभी आपके पार्टनर से कुछ खटपट चल रहा है। रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि आपका दिल कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। तो आप प्लीज अपने कॉर्ड्स को कट करिए, बिकॉज वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आने वाला है। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, जस्ट कट योर कॉर्ड्स। तो एनर्जीज मुझे ये दिखा रहा है कि ओवरऑल आपके लिए आपका करियर, आपका फाइनेंस जो है
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, एंड उसमें आपके लिए मुझे आगे आने वाले टाइम में दिखा रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका आपके इष्ट में बहुत ही गहरा विश्वास है, भगवान में आपका बहुत ही ट्रू फेथ है, आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके साथ आपके असेंडेड मास्टर्स हैं, किसी न किसी की ब्लेसिंग्स है, आपके एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स हो सकती है, आपके गॉड या आपके मदर पेरेंट जो भी है उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। तो ओवरऑल मैं अगर 6 नंबर वाले व्यक्तियों के बारे में अगर बात करूं तो मुझे उनके लिए आने वाला मंथ लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट करता हुआ दिखा रहा है। बस थोड़ा सा उनका दिल शायद कहीं दुखा हुआ है, किसी ने उनको हर्ट किया है, शायद उनके पार्टनर ने उनको हर्ट किया है, एंड डेफिनेटली पार्टनर भी आपके पास वापस लौट के आने वाला है। तो आई होप आप सभी ने इन कार्ड्स के साथ रेजोनेट किया हो। प्लीज टू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स। ऐसे ही सब वीडियोस के लिए आप प्लीज मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।